अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू टेक अ हिस्ट्री इन साइकाइट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लेना होता है, जो भी हिस्ट्री हो सबसे पहले बायोडेटा लेना होता है आपने। ठीक है, बायोडेटा में क्या लेना है, अपने नेम पूछना है, एज पूछनी है, एड्रेस पूछनी है, ऑक्यूपेशन पूछना है, एंड देन कोमोड भी पूछ लें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर देन ये तो आपको आता है कि क्या होता है। ठीक है, देन इसमें आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछनी है। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन यहाँ पर होगी वो आपके पास क्या डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, मेनिया भी हो सकता है, एंड ADHD भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना बच्चे यहाँ पर मिस करते हैं कि कब से है, ये यहाँ पर पूछना है। ठीक है, कब से है। ठीक है, लेट सपोज जो है ना एक हफ्ते से है, तो आप एक हफ्ते से जो है ना मेनिया वाले पेशेंट आते हैं, 2 हफ्ते से डिप्रेशन वाले आते हैं, एंजाइटी वाले आपके पास क्या महीनों से आते हैं। ठीक है, उनको सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि कब से है। ठीक है, देन HOPC आ जाती है। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी HOPC है। लेट सपोज डिप्रेशन का पेशेंट आया, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए आपके पास क्या 2 वीक्स का तक ना वो सिम्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिम्टम्स लिख दिए हैं। सिगी कैप्स आपने ज़रूर पूछना है। ठीक है, ASS फॉर आपके पास क्या स्लीप, नींद का पूछना है कि नींद कैसे आती, मतलब क्या कम आती है या फिर ज़्यादा आती है। कुछ डिप्रेशन के टाइप हैं जिसमें नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको। देन I इज़ फॉर इंटरेस्ट कम होता जाता है या फिर कम ही होता है इसमें। ठीक है, एंड देन G इज़ फॉर गिल्ट। ठीक है, एंड E इज़ फॉर एनर्जी, आपको कमज़ोरी तो महसूस नहीं होती। C इज़ फॉर कंसंट्रेशन, आपकी जो क्या कहते हैं, जो मतलब क्या किताब पढ़ते वक्त आपका जो माइंड है वो उसमें लगा रहता है या फिर नहीं। A इज़ फॉर एपेटाइट, खाना कैसा है आपका। ठीक है, भूख लगती है या फिर नहीं लगती। P इज़ फॉर साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइकोमोटर पूछना है, स्लगिश है मूड या फिर स्लो है। ठीक है, एंड देन S इज़ फॉर सुसाइडैलिटी यहाँ पर नहीं पूछनी, मैं बताऊँगी कहाँ पर पूछनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं पूछनी इन दी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देन मेनिया का पेशेंट है तो उसमें डिक फास्ट सिम्टम है। D इज़ फॉर आपके पास क्या डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, I इज़ फॉर इम्पल्सिविटी, G इज़ फॉर ग्रैंडियोसिटी, F इज़ फॉर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, A इज़ फॉर एक्टिविटी, स्लीप एंड टॉकेटिवनेस। पूछना है कि आपके पास डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर नहीं होता। जाहिर सी बात है, मेनिया वाला पेशेंट आपके पास क्या खुद हिस्ट्री नहीं देगा, आपको कोई भी जो ना उसका अटेंडेंस देगा। ठीक है, इम्पल्सिविटी, ग्रैंडियोसिटी मतलब क्या ये बोलेगा कि मैं जो ना नवाज शरीफ हूँ या फिर जरदारी हो गया हूँ। ठीक है, इस तरह के उसके आइडियाज़ होंगे। एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, नींद कम होगी, बहुत बोलता होगा। ठीक है, दिस इज़ मेनिया। देन डिप्रेशन एंजाइटी का पेशेंट आया। लेट सपोज एंजाइटी में एक जनरलाइज एंजाइटी और दूसरा मैं आपको PTSD का बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कॉमन यही होते हैं। जनरलाइज एंजाइटी बहुत कॉमन होती है, PTSD भी बता देता हूँ। ठीक है, जो क्या कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी है, जनरलाइज एंजाइटी में आपने क्या पूछना है, एक निमोनिक क्राइम। C इज़ फॉर आपके पास क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन मतलब क्या किताबें पढ़ते वक्त या कुछ काम करते वक्त उसमें ध्यान रहता है फिर नहीं रहता। R इज़ फॉर आपके पास क्या यहाँ पर रेस्टलेसनेस, मतलब क्या आराम होता है या फिर नहीं होता। I इज़ फॉर यहाँ पर इरिटेबिलिटी। M इज़ फॉर आपके पास क्या मसल टेंशन। ठीक है, मसल मतलब क्या टेंशन यहाँ पर एक तो यहाँ पर मसल टेंशन भी होगा। E इज़ फॉर एनर्जी, यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। एनर्जी का यहाँ पर पूछना है कि लो एनर्जी या फिर नहीं है। मसल टेंशन मतलब कि यहाँ पर फटीगबिलिटी होती है या फिर नहीं होती। S यहाँ पर जो है लास्ट में इज़ फॉर स्लीप का पूछना है कि नींद कैसे होती है। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो हार्ड लिखा है मैंने, अच्छा दिस इज़ फॉर द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, हार्ड इज़ फॉर दी आपके पास क्या कहते हैं PTSD। H इज़ फॉर हाइपर एक्टिविटी, मतलब क्या जो हाइपर अराउजल जो होता है। ठीक है, परसिस्टेंट हाइपर अराउजल होता है। लेट सपोज कोई भी इंजरी हो गई है, इंजरी के बाद हाइपर अराउजल सिम्टम्स होते हैं। अब वो जो इंजरी है वो तो या तो सेक्सुअल असाल्ट हो गया है या फिर कोई भी जो ना सीरियस इंजरी हो गई, उसके बाद जो है ना हाइपर अराउजल सिम्टम्स होते हैं, तो वो ज़रूर पूछना है। देन A इज़ फॉर यहाँ पर आपके पास ये कि अवॉइडेंस है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम, जो मतलब स्टिमुलस, जो सेक्सुअल असाल्ट हुआ था या फिर सीरियस इंजरी हुई थी उससे ना अवॉइड करेगा वो बंदा। लाइक लेट सपोज कोई भी बंदा बाइक पर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो अवॉइड करेगा कि मैं बाइक पर ना बैठूँ। ठीक है, देन R इज़ फॉर यहाँ पर आपके पास क्या है री एक्सपीरियंसिंग ऑफ दैट इवेंट, मतलब क्या वो ख्यालात उसके आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं उसके या फिर नहीं आते हैं। एंड D इज़ फॉर यहाँ पर जो लास्ट है इज़ फॉर द डिस्ट्रेस, उससे कभी आपको डिस्ट्रेस हुआ है फिर नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज़ PTSD। एंड देन लेट सपोज आपके पास पेशेंट आया है विद पेशेंट तो नहीं मतलब क्या बच्चा आया हुआ है, उसकी मदर आपको हिस्ट्री देगी
ADHD की। ADHD में फिजिटी मतलब क्या, इसके सिम्टम्स आपने अच्छा ये दोनों चीज़ों पर होने चाहिए, एनवायरनमेंट प्लस होम में होना चाहिए, ठीक है, 2 सेटिंग्स में होना चाहिए। F इज़ फॉर फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब क्या फंक्शनली ठीक या फिर नहीं है। I इज़ फॉर इम्पल्सिविटी, बहुत ही एक्टिव होता है ADHD वाला, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल होता है ये, ठीक है बच्चा। एंड देन ग्रेटर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। एंड E इस पर आपके पास क्या यहाँ पर एक्सक्लूड द अदर कॉजेज़, दूसरे कॉजेज़ निकालने हैं यहाँ पर, लाइक जो मेनिया हो गया एंड अदर कॉजेज़, ठीक है। एंड देन 2 or more सिटिंग T, मैंने बताया आपको Y इज़ फॉर यंगर देन दी 12 years, ठीक है। दिस इज़ फिजिटी फॉर द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, एक यहाँ भी घूम रहा होगा वहाँ भी घूम रहा होगा, एक जगह पर ना बैठ नहीं सकता ये बच्चा, ठीक है। बहुत ही लाउड होता है एंड अवॉइड भी करता है एंड देन थिंग्स को भी लॉस कर सकता है, ठीक है, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। दिस इज़ ADHD। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इस फॉर, जैसे ऑटिज्म में A है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसी में इसका नमूना था ASD। A इज़ फॉर अलोननेस, S इज़ फॉर सोमनेस एंड D इज़ फॉर डेवलपमेंट। इसमें डेवलपमेंटल डिले होता है, सो ये ज़रूर पूछना है। डेवलपमेंटल डिले में इसमें क्या, स्पीच डिले होता है, बिल्कुल ये बच्चा म्यूट होता है, तो म्यूटिज़म का आपने ज़रूर उसमें क्वेश्चन पूछना है। एंड देन इसमें एक मोटर साइन होती है जिसमें टिप्टो वॉकिंग होती है, वो ज़रूर पूछनी है, टिप्टो वॉकिंग आपने ऑटिज्म में पूछनी है, ठीक है। देन ड्रग ऑफ अब्यूज़। ड्रग ऑफ अब्यूज़ में डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग है, ठीक है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के सिम्टम्स पूछने हैं, अगर ओपियोइड है तो ओपियोइड के सिम्टम्स पूछने हैं, ठीक है। वो मैंने रैपिड रिव्यू वाले वीडियो में सारा बताया था उसमें, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन अगर स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम पूछने हैं एंड देन नेगेटिव सिम्टम पूछने हैं। हेलुसिनेशन का पूछना है, डिल्यूजन का पूछना है कि जो ना आवाज़ें तो नहीं आती या फिर कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई देती हो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, डिल्यूजन का पूछना है। नेगेटिव सिम्टम में आपके पास क्या, सोशल इंगेजमेंट का पूछना है कि फैमिली का यहाँ पर नहीं पूछना, जो बाहर के दोस्त वगैरह हैं, अहबाब हैं, उनके साथ आपके पास क्या कैसी जो ना आपके पास क्या रिलेशन है, ठीक है, उनके साथ उठना बैठना कैसा है। एनीडोनिया यहाँ पर इंटरेस्ट का पूछना है। एंड देन C इज़ फॉर कंसंट्रेशन, आपके जो ना फोकस कैसा है, ठीक है, पढ़ाई के वक्त या फिर कोई काम करते वक्त कैसा है फोकस, मतलब कि वो कम ही होता है इनमें, ठीक है। एनीडोनिया मतलब क्या, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। लेट सपोज कोई भी OCD वाला पेशेंट आया है, वो उससे ये पूछना है कि जो ना ये जो ख्यालात हैं मतलब क्या कैसे ख्यालात आते हैं, ऐसे पूछना है कैसे ख्यालात आते हैं, ठीक है। अब वो बोलेगा कि जो ना दरवाज़ा बार बार बंद करने का ख्यालात आते हैं, तो ये ज़रूर ये इसकी सिम्टम होगी, ठीक है, यहाँ पर ये पूछना है। अब आगे जो ख्याल होगा इसमें यही होगा कि जो ना, अब तो मैंने यहाँ पर सारे सिम्टम बताए ना क्या क्या होते हैं डिजीज़ में, अब आगे पूछना है आपने ऑनसेट क्या है, अक्यूट था, अब्रप्ट था या इंसीडियस था, ठीक है। अक्यूट मतलब क्या, थोड़ा मतलब क्या, अब्रप्ट से थोड़ा मतलब क्या डिले होगा, ठीक है। अब्रप्ट मतलब क्या, बिल्कुल ही अचानक से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंसीडियस था या फिर अब्रप्ट था। दिस इज़ ऑनसेट। ऑनसेट में ये तीनों क्वेश्चंस पूछने हैं। देन आपने कोर्स ऑफ द इलनेस पूछना है, कंटिन्यू से चलता आ रहा है या फिर एपिसोड्स में होता है, देन या फिर इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, कभी आता है कभी जाता है। देन प्रोग्रेस ऑफ द इलनेस ज़रूर पूछनी है, इम्प्रूव कर रहा है या फिर डिटीरियोरेट हो रहा है या फिर स्टेटिक है वहीं पर है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें पूछनी है। देन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पूछने हैं, जो ना डिलेड माइलस्टोन तो नहीं दे, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है। ये बेसिकली ये जो डिलेड माइलस्टोन है ये आप पर्सनल हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में आपके पास क्या, अब्यूज़ तो नहीं हुआ, लाइक सेक्शुअल अब्यूज़ या फिर जो ना तो उसमें ये होता है, ठीक है। एंड देन लो एजुकेशन, ये यहाँ पर पूछना है कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन लॉस ऑफ द जॉब, अगर कोई जॉब लॉस हो जाती है तो वो बंदा डिप्रेशन में जाता है, ये डिप्रेशन वालों में बहुत कॉमन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ जॉब की वजह से। दिस इज़ इट। एंड देन लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब क्या, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना हो गया तो वो इसको कम करते हैं, या फिर कोई दवाई लेते हैं आप इसके लिए, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड देन आस्क अबाउट दी पास्ट इलनेस, अच्छा वो सारा HOPC वहाँ पर ख़त्म हुआ था, ठीक है। एंड देन पास्ट इलनेस में ज़रूर पूछना है, मेडिकल का पूछना है कि मेडिकल में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। HIV का ना पूछे, मसला नहीं है, ठीक है। देन सर्जरी में आपने सर्जरी का पूछना है कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई। देन RTA का ज़रूर पूछना है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नहीं हुआ।
अगर कोई बंदा आएगा PTSD के सिम्टम्स के साथ, तो आपके पास क्या उसमें ज़ाहिर सी बात है हिस्ट्री होगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। अगर यहाँ पर आप पूछ लेंगे तो आपको यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा। अगर वहाँ पर बंदा नहीं बताता पहला, तो यहाँ पर आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि ये PTSD है या फिर नहीं है, ठीक है। देन साइकेट्रिक इलनेस पूछनी है कि कभी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई, कभी डिप्रेशन तो नहीं हुआ, कभी मैनिया तो नहीं हुआ। सीधे सीधे नहीं पूछना कि डिप्रेशन तो नहीं हुआ, ऐसे जो सिम्टम्स बताए ना मैंने, उससे ना एक दो क्वेश्चन उनमें से पूछ के ना रूल आउट करना है, ठीक है। देन पर्सनल हिस्ट्री है। पर्सनल हिस्ट्री में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ज़रूर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने मिस कर दी तो आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे कट जाएंगे, ठीक है। देन पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पूछना है कि मदर प्रेगनेंसी एंड बर्थ का पूछना है कि मदर जब प्रेग्नेंट थी तो कोई भी इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, डिलीवरी कैसे हुई थी, नॉर्मल थी या फिर सी सेक्शन था, डिलीवरी होने के बाद आपको इनक्यूबेटर में तो नहीं रखा गया था, डब्बे में तो नहीं डाला गया था, ठीक है। इस तरह से पूछना है। उसके बाद आपने पूछना है कि अर्ली डेवलपमेंट, मतलब क्या स्पीच कैसे दी, मतलब क्या कैसे डेवलप हुई, मतलब कि कितनी उम्र में हुई, वॉकिंग कब स्टार्ट किया, नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, ठीक है। देन बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद क्या एजुकेशन, मतलब क्या स्कूल वाली लाइफ आती है। तो यहाँ पर आपने पूछना है कि यहाँ पर आपकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, आप स्कूल में पढ़ाई में ठीक थे या फिर मॉडरेट थे या फिर बिल्कुल जो है ना पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर पूछनी है। स्कूल के बाद क्या आता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो वो फिर ऑक्यूपेशन, मतलब क्या जॉब का आता है। यहाँ पर पूछना है कि आप जॉब क्या करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बाद क्या आता है, शादी, रिलेशनशिप का पूछना है, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो कब से हैं, रिलेशन कैसा है स्पाउस के साथ, ठीक है। ये चीज़ें पूछनी है। देन शादी के बाद क्या, बच्चों का सवाल पूछना है कि बच्चे हैं कितने हैं, उनकी प्रेगनेंसी का पूछना है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल थी या फिर नहीं थी। ये जो प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है या फिर नहीं होती, ये अगर फीमेल पेशेंट आ रही है तो ये ज़रूर उससे पूछना है। चाइल्ड बर्थ का पूछना है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था, मिसकैरेज तो नहीं हुए थे। एंड एन्यूरेसिस का पूछना है बच्चों का, ठीक है। जो वालिदैन होते हैं वो बहुत ही वो होते हैं, मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे को एन्यूरेसिस हो तो वो पैनिक कर जाते हैं उससे, ठीक है। देन पर्सनल हिस्ट्री में सब्सटेंस अब्यूज़ का पूछना है, आप कोई नशावर चीज़ तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द पर्सनल हिस्ट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइकेट्रिक हिस्ट्री। देन फैमिली हिस्ट्री में पूछना है कि फैमिली को कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कभी किसी को स्किज़ोफ्रेनिया या फिर डिप्रेशन या फिर मेनिया से तो नहीं गुजरा। देन मेडिकल इलनेस तो नहीं है फैमिली में, अगर फैमिली में है तो वो भी पूछना है, ठीक है। एंड देन फैमिली हिस्ट्री में और फैमिली का कोई भी जो फ़र्द या फिर मेंबर है वो तो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करता, ये ज़रूर पूछना है। इसमें यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन पूछना है। सिबलिंग्स का पूछना है कि सिबलिंग्स के साथ उसका जो ना आपके पास क्या रिलेशन कैसा है, मतलब कि कितने क्लोज हैं वो उसके साथ, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में ये पूछना था। एंड देन लास्ट में आता है इसमें क्या, पर्सनालिटी में रिलेशनशिप मैंने वहाँ पर बता दिया उसका, ठीक है। यहाँ पर आप इससे फ्रेंड्स का पूछ लें, ठीक है। अपने आपके जो दोस्त हैं, दोस्त जो बनाने में टाइम लगता है या फिर बनाने का दिल ही नहीं करता, अगर दोस्त हैं तो उनके साथ बैठने का दिल करता है या फिर नहीं करता, ये चीज़ें इसमें पूछनी है। देन उसके अलावा आपने इसमें लीजर एक्टिविटीज़ का पूछना है। जो लीजर एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने इसमें ये पूछना है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है। फारिग टाइम में आप क्या करते हैं, और उसके अलावा आप एनर्जेटिक हैं या फिर नहीं हैं, खुद को महसूस करते हैं या फिर नहीं करते, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है या फिर क्रिकेट हो गई और फुटबॉल हो गई तो ये होता है, बुक्स पढ़ने के आदी हैं फिर नहीं है। लीजर एक्टिविटीज़ मतलब कि आपका अपना जो फ्री का टाइम होता है वो कैसे जो ना आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लीजर एक्टिविटीज़। देन इमोशनल मूड या फिर इमोशनल टोन में आपने ये ज़रूर पूछना है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर पैसिमिस्टिक हैं, स्टेबल हैं या फिर प्रोन टू एनजाइटी हैं या फिर आपको जल्दी से एनजाइटी तो नहीं हो जाती, चीयरफुल हैं या फिर डेस्पोंडेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसमें ज़रूर पूछनी है आपने। मूड में ये हो गया। देन अल्टीमेट कंसर्न ज़रूर पूछना है, आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते थे, क्या आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते थे, ये ज़रूर पूछना है। कुछ बंदे होते हैं जो कि जो ना लेट सपोज मैं ले लेता हूँ कि जो ना डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी जो एंट्री टेस्ट हो रही है तो जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाते, पास हो भी जाते हैं लेकिन सीट्स कम होने की वजह से उनको सीट नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। अल्टीमेट कंसर्न ज़रूर पूछना है कि जो ना आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते थे। एंड देन लास्ट में सुसाइडल एंड होमिसाइडल आइडिएशन बिल्कुल लास्ट में पूछनी है, ठीक है।
आपको कभी ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाने के ख़यालात आए हैं? सुसाइड। या फिर कभी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के ख़यालात आते हैं या फिर नहीं आते हैं? सही है, ये इस तरह से पूरा क्लियर नहीं पूछना, कभी नुकसानात के ख़यालात आते हैं या फिर नहीं आते, इस तरह से पूछना है, ठीक है। बहुत ही क्लियर कट नहीं पूछना होता, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें, ठीक है। एंड देन इसमें यहाँ पर मैंने ना आपको डिप्रेशन का बताया था। तो डिप्रेशन वाले बंदे और जो एंजाइटी वाले बंदे होते हैं और मेनिया वाले, ये जो तीनों पेशेंट्स हैं ना, ये इनमें रिलैप्स बहुत कॉमन होता है हमारी कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि जो है ना, ये एक डॉक्टर के पास नहीं, ये आपकी हिस्ट्री के रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप क्लिनिक में जाएंगे तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द क्लिनिक। तो वो ना एक तो डॉक्टर पर ना भरोसा कम होता है, तो उसी वजह से वो जो दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, वो खाते नहीं हैं। बिकॉज जो इन साइकेट्री जो भी मेडिकेशन है, वो अपना जो इफेक्ट है वो 2 हफ्तों के बाद ही स्टार्ट करती है। यूजुअली हर दवाई, मोस्टली हर दवाई साइकेट्री में 2 हफ्तों के बाद ही करती है। तो आपके पास ये जो 3 पेशेंट्स आएंगे ना, ये तीनों पेशेंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से ड्रग की हिस्ट्री यहाँ पर ज़रूर पूछनी है। आप कोई दवाई तो नहीं खाते थे या फिर किसी डॉक्टर के पास तो नहीं गए थे, ये इसमें HOPC में ये पूछ लेना है, अपने यहाँ पर रूल आउट कर लेना है, ठीक है। तो वो उसके साथ ही आ रहे होते हैं। तो वो जो मेडिकेशन नहीं लेते उनमें रिलैप्स ज़रूर होता ही होता है इसका, ठीक है। सो लास्ट में था, इसमें मैंने आपको बताया कि क्या पूछना है आपने। अल्टीमेट कंसर्न एंड पर्सनल हिस्ट्री पूछ ली, देन लास्ट में जो सोशो इकोनॉमिक आप पूछते हैं वो पूछ लेना, ठीक है। एंड देन लास्ट में अपने पेशेंट को थैंक यू ज़रूर बोलना है, ये इसके आपके मार्क्स मिलेंगे। एंड शुक्रिया बोल देना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी साइकेट्रिक हिस्ट्री।